जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं अमित सिंह एक बार से फिर से आपका स्वागत करता हूँ बेटा अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से आप लोग कमेंट्स कर दीजिए कि आप लोग इस समय कैसे हैं और बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को लेकर आप कैसा फील कर रहे हैं। क्या आपको इस प्रकार की वीडियो की स्ट्रेटजी की ज़रूरत है? यदि हाँ तो जल्दी से जाके कमेंट्स में जाके छाप दीजिएगा सर। और ये क्लास बेटा आज की आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे क्या 150 दिन के टॉपर स्ट्रेटजी में क्या हम बोर्ड टॉपर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या 150 दिन में वो चीज़ें संभव हो पाएंगी? देख लो भाई, वरना पछताना पड़ेगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली बेटा। आज मैंने आपकी सारी समस्याओं का हल लेकर आया हूँ। और खासकर वे बच्चे जो थोड़े से बैकग्राउंड से वीक हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली क्लास। आपके स्कूल का टाइम का मैनेजमेंट, आपकी कोचिंग का टाइम का मैनेजमेंट, सेल्फ स्टडी के टाइम का मैनेजमेंट, ऑनलाइन कोचिंग के टाइम का मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को बेटा मैं लेकर आया हूँ। और आप लोग जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं बेटा, चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए और अपना प्यार आभार इसी तरह देते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं बेटा आगे हम लोग। देखो क्या हमको करना है क्या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों पे हमको थोड़ी सी समस्याओं को लेकर बात करनी पड़ेगी। क्या अभी से तैयारी के लिए बैच खरीदना पड़ेगा, यानी क्या तैयारी करने के लिए आपको बैच खरीदना पड़ेगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। यदि आप बैच लेने में सक्षम हैं तो आप बैच ले सकते हैं बेटा। यदि आप बैच लेने में सक्षम नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है बैच लेने की। इसको तो मैं बिल्कुल नहीं ही कहूँगा, क्योंकि आपके यूट्यूब में बेटा बहुत प्यारे प्यारे वो वीडियो पड़े हुए हैं। आप वहाँ से जाके अपने कंटेंट को अच्छा देख करके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ा रहा है आप उससे पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। आप बेटा हमारे चैनल के साथ भी जुड़कर बोर्ड एग्जाम 2026 की भयंकर तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो डाली भी है। आप उनको देखकर आप जाके समझ करके इतनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या स्कूल कोचिंग सेल्फ स्टडी अरे सर, ठीक है, सेल्फ स्टडी, यूट्यूब का टाइम मैनेजमेंट सर कैसे करें, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी क्लासेज, इतनी सारी पीडीएफ, ये सारी चीज़ें होने के बाद बेटा हम क्या कैसे स्कूल का टाइम मैनेजमेंट, कोचिंग, ये सारी चीज़ें करेंगे। सेल्फ स्टडी कैसे करें सर, सेल्फ स्टडी, तो इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्या 6 महीने में तैयारी हो सकती है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ हो सकती है सर। अब लेकिन आपको जगना पड़ेगा, यहाँ से मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको उठना पड़ेगा और संघर्ष के मैदान पर उतरना पड़ेगा, ठीक है। और ये संघर्ष का मैदान आपको बेटा आपकी किस्मत बदलने वाला है। आप यूपी बोर्ड टॉपर बन जाएंगे, इस बात का मेरा वादा है, यदि आप इन सब चीज़ों को अभी से फॉलो करते हैं। यदि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो क्या हम टॉपर बन पाएंगे सर? तो बिल्कुल हाँ, आप टॉपर बन सकते हैं बेटा, लेकिन ज़रूरत होगी आपको इस समय यहाँ से खूब अच्छे से संघर्ष करने की, अच्छे से मेहनत करने की, अच्छे से एक अच्छा सा रूटीन फॉलो करने की, एक अच्छा सा टाइम टेबल फॉलो करने की। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम लोग बात करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जिन पे हम लोग आगे चल के चर्चा करने वाले हैं। देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सर आपको करना क्या है ना। सबसे पहली बात तो आप अपना 100% दें। अपनी पढ़ाई को बेटा आप 100% अपना दीजिए। अपनी ईमानदारी से आप अपने टाइम को अपनी पढ़ाई पे दीजिए, 100% अपना टाइम दीजिए। आप अपने साथ गद्दारी मत करिए कि पढ़ाई के नाम पे आप मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम में रील देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को बेटा छोड़ दीजिए। अगर ये सब आप पढ़ाई के साथ करेंगे तो बेटा मैं गारंटी लेता हूँ आप टॉपर नहीं, एक भूचड़ की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे और जहाँ से आपको कोई नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। 1-2 घंटे पढ़ के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसी एक टीचर पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा आपको। वो कोई भी प्लेटफॉर्म का कोई भी टीचर हो सकता है बेटा। किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा, किसी एक प्लेटफॉर्म के टीचर को आप पे भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ ये जो पढ़ा रहा है भैया हमको सही पढ़ा रहा है और हम इसी से अपना बोर्ड एग्जाम के हर एक टीचर बेटा अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से मैं भी एक टीचर हूँ बेटा, जो भी मैं भी अपना प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग हमारे साथ भी जुड़कर अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की भयंकर तैयारी कर सकते हैं, जिस पर मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी के करवा के जा रहा हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है, और प्लस PYQ करवा रहा हूँ।
ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि जो सर मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। यूट्यूब से चैप्टर वाइज तैयारी करें, ठीक है। आपको जो चैप्टर पढ़ना है, आपको वास्तविक संख्या पढ़ना है तो वास्तविक संख्या डाल के आप आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने भी अपने चैनल में लगभग 3 से 4 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, तो आप वहाँ से जा कर के उसके क्वेश्चन प्लस उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस उसके पीवाईक्यू प्लस उसके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें मैंने करवाई बेटा। तो आप यहाँ से भी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सभी विषयों को डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए बेटा। कोई ऐसा नहीं है कि आपने केवल मैथ पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, अब बाकी और विषय को पढ़ा नहीं। हिंदी तो बेटा एग्जाम के समय तैयार कर ली जाएगी। यदि आप ऐसे भ्रम में जी रहे हैं तो बेटा आप भूल जाइए कि आप टॉपर बन पाएंगे। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे नंबर तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन टॉपर की श्रेणी में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, आपको रिवीजन जरूर करना पड़ेगा, है ना। रिवीजन आपके लिए बहुत रामबाण तरीका है। यदि आप जितना भी पढ़ते हैं बेटा, आप उसको रिवीजन करते चलिए। जितना भी पढ़िए आप उसको डेली का डेली रिवीजन करते चलिए। आप एक दिन बहुत ही भयंकर परिणाम को फोड़ेंगे। और भैया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डेली पढ़ाई जरूर करें, है ना। डेली आपका पढ़ना जरूरी है। यदि आप डेली पढ़ाई नहीं करेंगे बेटा तो कहीं ना कहीं से आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। आप धीरे से पढ़ाई को ब्रेक कर जाएंगे और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको डेली उठ के पढ़ना पड़ेगा, डेली अपने संघर्ष के मैदान पे आना पड़ेगा, डेली आपको उस रेस में दौड़ना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं परिणाम में 100% सफलता की ओर हम लोग बढ़ चलेंगे, है ना। तो इसके लिए बेटा आपको डेली वो सारे काम करने पड़ेंगे, डेली अपने टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया 2 दिन घूम आए, 2 दिन पढ़ लिया आप 1 हफ्ते गायब हो गए, है ना। तो ऐसे काम आप करेंगे बेटा, ये सब ओछी हरकतें करना छोड़ दीजिए। अब या आप लोग बुजुर्ग श्रेणी में आ गए, आप छोटे बच्चे नहीं हैं 4-5 में, आप लोग बड़े हो गए हैं, है ना। 10-12 के बच्चे हैं। तो आप लोग को मैं समझता हूँ कि आप एक जिम्मेदार बच्चे हैं। यदि आप जिम्मेदार बच्चे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। सबसे पहली काम रिवीजन करिए, उसके बाद डेली आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बेटा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो ये है बेटा क्लास 10th का टाइम टेबल। किसका है बेटा? क्लास 10th का टाइम टेबल। 10th वाले भैया अपने लोग ध्यान से देख लो और टाइम टेबल को अपना नोट कर लो भाई। देखो मैंने टाइम डिवाइड किया है, ठीक है। बाकी आपको कब कब पढ़ना है ये आप डिसाइड करने हैं। कब आपको पढ़ना है ये आप डिसाइड करेंगे, यानी टाइम आप डिसाइड करेंगे। बाकी आपको कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। तो भैया यहाँ से आप 1.5 घंटे डेली मैथ पढ़ेंगे, 1 घंटे साइंस पढ़ेंगे, 1 घंटे एसएसटी पढ़ेंगे, उसके बाद 1 घंटा बेटा इंग्लिश पढ़ेंगे और 1 घंटे आपको हिंदी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा सर? हिंदी देना पड़ेगा। और मैं बहुत जल्दी आपको 19 डेज का पूरा प्लान दे दूंगा। कितने दिन का भैया? 90 दिनों का पूरा प्लान। इन 90 दिनों में आपको संपूर्ण बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए पूरा मैं इसको दे दूंगा कि आपको डे 1 में क्या पढ़ना है, डे 2 में क्या पढ़ना है, कौन से विषय में डे 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा, डे 2 में क्या पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और बहुत ही जल्द मैं इस पर एक नया वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। चल, जो भैया हमारे क्लास 12th के बच्चे हैं भैया, जो हमारे क्लास 12th के वो भी अपना टाइम टेबल देख लें भैया। फिजिक्स है आपका 1.5 घंटा, उसके बाद 1 घंटा आपकी केमिस्ट्री, 1.5 घंटा आपका मैथ, उसके बाद बेटा आधे घंटे आपकी हिंदी और 1 घंटे आपकी इंग्लिश। तो ये आपका टाइम टेबल होने वाला है बेटा। और इन सारे टाइम टेबल को ऐसा नहीं है बेटा आप लिख लीजिए उसके बाद आप फॉलो मत करिए, है ना। तो आप इसको 100% फॉलो करने की कोशिश करिए। यदि आप इसको 100% फॉलो करेंगे बेटा तो आपका रिजल्ट भी आपको 100% निकल के आएगा, है ना। यदि आप अपने रिजल्ट में गद्दारी करेंगे बेटा, यदि आप मेहनत करने में गद्दारी करेंगे तो आपका रिजल्ट भी आपके गद्दारी भरा निकलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मस्त मज़ा आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब वीडियो से बहुत अच्छी संतुष्टि मिली होगी। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।